हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को अत्यंत ही पावन और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। इस विशेष अवसर पर कोई भी शुभ कार्य किए बिना किसी विशेष मुहूर्त के किया जा सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, कोई भी मांगलिक कार्य, सब कुछ इस दिन करने से अत्यंत फलदायी परिणाम मिलते हैं। यह तिथि जो होती है सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा संगम है जो हर कार्य को सफल बना देगा। इस कारण अक्षय तृतीया को शादी जैसे जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार के लिए भी सबसे अच्छा माना गया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, फिर चाहे शादी, मुंडन, तिलक, कोई भी कार्य क्यों ना हो। अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं, शुभ कार्यों के लिए ये विशेष गौर करने वाली तिथि माना गया है। महाभारत काल से लेकर कलयुग तक इसकी शुरुआत हुई। कैसे? बस इसी बात को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। देखिए, माना जाता है कि त्रेता युग का शुरुआत जो है अक्षय तृतीया के दिन से हुई। यही वह दिन था जब भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया और अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। दरअसल अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, यानी जो सदा बना रहे। यही कारण है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अनंत काल तक प्रभावी रहता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए यह दिन प्रेम, पुनः प्राप्ति और एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पृथ्वी पर मिलती है। इस दिन जब दो जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वह संबंध केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी स्थापित होता है। ऐसा दाम्पत्य जीवन जिसमें प्रेम, समृद्धि और आत्मिक संतुलन का समावेश हो। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा हमें शादी विवाह देखने को मिलता है। ध्यान रखें, अक्षय तृतीया केवल एक तिथि नहीं बल्कि यह भाग्य, श्रद्धा और दिव्यता की त्रिवेणी है। जब कोई युगल इस शुभ दिन पर अपने जीवन की नई शुरुआत करता है तो वह मिलन केवल शरीर या मन का नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ाव का प्रतीक है। यह ऐसा आशीर्वाद जो समय की सीमाओं से परे होता है और युगों युगों तक याद किया जाता है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का क्या है रहस्य? अक्षय तृतीया का महत्व हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी विशेष है। जैन धर्मावलंबी इस दिन मुनियों, साधु संतों को आहार के रूप में गन्ने का रस पिलाते हैं। जैन धर्म में इस प्रथा को पारण कहा गया। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 6 महीने तक बगैर भोजन पानी की तपस्या की। इसके बाद वह आहार के लिए बाहर बैठ गए। ऋषभ देव को राजा समझकर लोगों ने सोना, चांदी सहित बेटी तक दान दे दी, लेकिन आहार नहीं दिया। फिर वह कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा से तपस्या में बैठ गए। 1 साल 39 दिन तक जब आदिनाथ पुनः तपस्या से बाहर आए करके तो राजा श्रेयांश ने उनके मन की बात समझी और उन्हें गन्ने का रस का पान कराकर उपवास तोड़वाया। इस दिन अक्षय तृतीया थी। तभी से जैन समुदाय में अक्षय तृतीया का महत्व ज्यादा बढ़ गया। भगवान परशुराम और अक्षय तृतीया का संबंध। इतना ही नहीं कि आपको पता है कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर में उच्च ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थिर रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला था अक्षय पात्र। महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन से महाभारत लिखना शुरू किया। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला। अब ये अक्षय पात्र क्या था वो जानिए। दरअसल इसकी विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र से वह अपने राज्य के गरीबों को भोजन देते थे, उनकी सहायता करने के लिए। और इसी आधार पर मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। कहते हैं जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया ही थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के लिए कुछ भी नहीं था, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन अक्षय तृतीया थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान की थी। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ले अपनी जटाओं में धारण कर लिया। फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। अक्षय तृतीया पर भूल कर न करें ये काम।
अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि इस दिन क्या दान करना चाहिए, तो सुनिए, सूर्य और चंद्र का दान इस दिन ना करें। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, चलिए थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल राहु और बुध, उन्हीं से संबंधित दान इस दिन करने चाहिए। खासतौर पर सत्तू का दान करें, उसके साथ भीगी चने की दाल भी दान करें। छाता, चप्पल, मोजे, शरबत ये दान किए जा सकते हैं। फीका जल दान नहीं देना। इस दिन विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मिट्टी के घड़े में 11 आम के पत्ते रखकर अपनी मनोकामना बोलें। साथ में सत्तू दान करें, स्वयं भी ग्रहण करें। भीगी चने की दाल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार यह जो प्रसाद होगा यह हमारे जीवन में अमृत तुल्य होगा। हमारे जीवन में से नकारात्मक प्रभाव तिरोहित होगा। और इसके अलावा अगर शादी में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो एक स्वच्छ नारियल लें, मन में अपने प्रिय भगवान का स्मरण करें, अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें, बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। अब नारियल को इस पेड़ के नीचे ही छोड़ दें। यह विवाह में आ रही परेशानी को दूर करता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय माई की।